नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लक्सर की। लक्सर में उद्योगपति अडानी की तरफ से 20,000 करोड़ का एफपीओ वापस लेने से नाराज कांग्रेसियों ने लक्सर की भारतीय स्टेट बैंक की यहां पर मुख्य शाखा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और साथी शाह के यहाँ पर शह पर ही देश के आम आदमी की खून पसीने की कमाई को अंबानी और अडानी पर लुटाया जा रहा है। सोमवार सुबह कांग्रेस की यहां पर हरिद्वार ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में बताया जा रहा है कि संगठन कार्यकर्ता हरिद्वार रोड पर एसबीआई के यहां पर मेन शाखा के बाहर पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ने मोदी सरकार के इशारे पर बहुत बड़ा घोटाला किया है। खरबों रुपया देश की जनता का उन्होंने लूट लिया है और अब देश छोड़ के भागने के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्टेट बैंक के बाहर, एलआईसी के बाहर आज राहुल जी के आह्वान पर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर और उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा जी की अगुवाई में आज लक्सर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी जी की अध्यक्षता में यहाँ स्टेट बैंक पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। ये विरोध है। आप देखो, गरीब आदमी, किसान, मजदूर और गरीब जब बैंकों में आता है तो उसे बड़े चक्कर लगाए जाते हैं, काफ़ी पैसे खर्च कर लेता है, फिर भी उसका लोन मंजूर नहीं होता है। पहले एक अमेरिकन एजेंसी हिंडनबर्ग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई कि अडानी ग्रुप जो है वो खातों में हेराफेरी करके, फाइनेंशियली अपने सिस्टम में हेराफेरी करके देश को चूना लगा रहा है और जो है अवैध तरीके से धन अर्जित कर रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से माहौल एक शेयर मार्केट में हुआ और लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान एकदम शेयर मार्केट को 2 दिन के अंदर हुआ, तो हम लोगों ने सवाल उठाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया कि इसकी जांच होनी चाहिए। और हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने विपक्ष के नाते संसद में आवाज़ उठाई कि जेपीसी से इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का पता नहीं उस उद्योगपति समूह ग्रुप से क्या लगाव है कि उसके खिलाफ कोई जांच ही कराना नहीं चाहते हैं। 10 दिन बाद सेबी का बयान आता है, 10 दिन बाद हमारी वित्त मंत्री इसमें बोलती हैं कि देश को कोई खतरा नहीं है। आप बताएं कि 39,000 करोड़ रुपए आपने हमारा एलआईसी का आप अडानी ग्रुप में फंसा दिया, जो आज घटकर जिसका 30,000 का घाटा हो गया, केवल 8-9 करोड़ रह गया है। तो ये तो जनता का पैसा है, एलआईसी का अपना पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है। एसबीआई ने जो 80,000 करोड़ का लोन दे रखा है, जो एसबीआई ने इन्वेस्टमेंट किया है अडानी ग्रुप में, वो एसबीआई का पैसा नहीं है, वो जनता का, देश की जनता का पैसा है, जो एक विश्वास के साथ इन सरकारी संस्थाओं में जमा करते हैं। लेकिन हमारी सरकार, केंद्र सरकार बैठी है, प्रधानमंत्री के आदेश पर कौन वो व्यक्ति है, किसके कहने पर एक डिफाल्टर उद्योगपति के समूह में। और चलिए बात लक्सर के 20 वर्षीय युवक के शव की करेंगे। आपको तो देखिए, आप टिहरी गढ़वाल की कोडियाला में एक गंगा किनारे पड़ा हुआ शव मिला, जबकि उसका यहाँ पर टेम्पो गंगा में था। युवक 1 फरवरी की शाम को अपने घर से लापता हो गया था। दाह संस्कार के पश्चात परिजनों ने कोतवाली से में पहुंचे और कोतवाल से मुलाकात की। साथ ही हत्या की आशंका जताते हुए जांच पड़ताल करने की यहाँ पर मांग की गई है। लक्सर गांव के सतीश कुमार अपने पड़ोसी और साथी रिश्तेदारों को लेकर कोतवाली पहुंचे। उसने यहाँ पर कोतवाल को तहरीर देकर बताया कि यहाँ पर उसका बेटा विशाल, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, टेम्पो चलाता था। 1 फरवरी की शाम वो यहाँ पर 2 दोस्तों को लेकर एक दुकान पर बिरयानी खाने गया था। घर लौटने के बाद करीब बताया जा रहा है कि यहाँ पर 9 बजे वो अचानक कहीं चला गया। काफ़ी देर बाद बहन ने खाना खाने के लिए यहाँ पर उसे फ़ोन किया, उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। इस पर मामले को लेकर जाँच करने की मांग की है। लग रहा है कि हमारा भाई जो है 1 तारीख से गायब था और जहाँ पर कोडियाला में उसकी बॉडी मिली है वो कोई रूट नहीं था उसका जाने का। शक या शंका ये है कि ये उधर लेने के लिए क्या गया है। और जैसे ये गाड़ी निकली है, जिस गाड़ी से ये गया है, उसके पीछे हमको एक मोटरसाइकिल पीछे लगती हुई नज़र आ रही है इसके, जिसके मोटरसाइकिल पे 2 बंदे हैं, लेकिन फुटेज में वो बंदे और मोटरसाइकिल का नंबर जो है साफ़ नहीं हो पा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में आज एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला है, जहां एक दुल्हा एलएलबी का पेपर देने विदाई के बाद सीधा कॉलेज पहुंचा और उसकी दुल्हन बाहर गाड़ी में इंतजार करती रही। परीक्षा खत्म होते ही दुल्हा जब बाहर आया तो दुल्हन के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिली है, क्योंकि उसके दुल्हे ने यहाँ पर अपने नए जीवन के साथ ही अपने भविष्य की भी चिंता करते हुए एलएलबी का पेपर दिया। हरिद्वार श्यामपुर कांगड़ी गांजीवाला के यहाँ पर रहने वाले तुलसी प्रसाद की कल हरियाणा के हिसार में शादी हुई थी, मगर एलएलबी का पेपर होने की वजह से विदाई के बाद घर न जाकर पहले एलएलबी का पेपर देने पहुंचे। तुलसी प्रसाद का कहना है कि यहाँ पर कल हिसार में ही मेरी शादी हुई, मगर आज एलएलबी का पेपर था। अगर सीधा घर जाते तो हमें देर हो जाती, इसलिए मैं सीधा पेपर देने लिए सेंटर पर पहुंच गया। तुलसी प्रसाद।
मैं यहीं सर गाजीवाली श्यामपुर कांगड़ी। एक्चुअली क्या था, वहाँ से शादी का जो प्रोग्राम था वो 2 डेज़ का था। आज की डेट में मेरा एग्ज़ाम भी निकल गया था, तो वहाँ से आते हुए हमें लेट हो जाता। तो जो अब और जो रीति रिवाज हैं वो अब जाके करेंगे एग्ज़ाम देने के बाद, तो इस वजह से यहाँ पर। और आज जिस छात्र ने पेपर दिया शादी की वेशभूषा में, उसका LLB 5th सेमेस्टर का पेपर था CPC का। अगर वो बच्चा ये पेपर छोड़ देता तो उसका 1 वर्ष पूरा ख़राब होता, क्योंकि ये अंतिम वर्ष में है। LLB 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर अंतिम वर्ष होता है। अगर ये पेपर छोड़ता तो 1 वर्ष पूरा इसे इंतज़ार करना पड़ता। इस वजह से इसने जो है परमिशन किया कि मैं क्या ड्रेस में दे सकता हूँ, वैसे ये समय से आ गया। डायरेक्ट अपने विवाह से सीधा यहीं आया है, अपने घर ना जा करके इसने पेपर दिया। इसने प्राथमिकता पहले अपने पेपर को दी है। उसके दुल्हन साथ में ही आए थे, वो लोग वहाँ से सीधा विदा करके यहीं पर आया है, सीधा से परीक्षा भवन में ही पहुँचा है वो। तो दुल्हन उसका वेट करती रही बाहर, और जब वो परीक्षा खत्म हुई है तब दुल्हन को लेकर अपने गया है। और हिंडनबर्ग की यहाँ पर रिपोर्ट आने के बाद से ही जहां एक और अडानी के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। और इसी क्रम में बता दें कि फरीदाबाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने नीलम चौक पर स्थित स्टेट बैंक कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और साथ ही अडानी के खिलाफ नारेबाजी की। दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर यह नज़ारा फरीदाबाद की स्टेट बैंक ऑफिस के सामने का है, जहाँ पर सुबह से ही कांग्रेस की कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। प्रोटेस्ट करने पहुंचे हो, क्या आप कहना है? देखिए, जो ये आज हमारे देश की जनता का 10 लाख करोड़ रुपया लुटा है अडानी के द्वारा, खास तौर से SBI का और LIC का, उसके तहत आज पार्टी का कार्यक्रम था। हर ज़िले के अंदर SBI या LIC के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने का, उसी श्रृंखला में हम सब कांग्रेस के साथी यहाँ इकट्ठे हुए। देखिए, जो प्रोटेस्ट है ये अडानी और अंबानी जैसे जो उद्योगपति हैं उनको जो भारत सरकार की जो हमारी LIC और जो ये SBI है, इनके द्वारा जो बहुत ही नाजायज़ तरीके से लोन दिया गया और जो बहुत बड़ा घोटाला के रूप में निकला है। क्योंकि इन कंपनियों ने क्या किया है कि विदेशों में जो 7 देश ऐसे थे जहाँ पर टैक्स की छूट है, उन्होंने यहाँ पे अपनी कंपनियाँ खोली। उन्होंने जब वो कंपनियों से यहाँ पे शेयर के थ्रू दिखाया कि उनका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके बाद यहाँ के लोगों से उसमें निवेश करवाया, और उसके बाद जैसे ही इस कंपनी ने हिंडनबर्ग ने उसका खुलासा किया तो आपने देखा कि शेयर मार्केट नीचे गिर गई, जिसके तहत आम जनमानस का पैसा, क्योंकि LIC कंपनी जिसका स्लोगन ही ये है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, कि ये एक ऐसी वो थी LIC और स्टेट बैंक जिन पे भारत का हर नागरिक विश्वास करता था। आज इस पूंजीपति की वजह से देश के लोगों का विश्वास चला गया। नैनीताल की चलिए बात करेंगे। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं की प्रबंध कमेटी के फैसले पर दुग्ध संघ की तरफ से यहाँ पर दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा के जो है निर्देशों पर वर्तमान में बढ़ते दुग्ध मूल्य लागत को यहाँ पर दृष्टिगत रखते हुए ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादकों से यहाँ पर क्रय किए जा रही यहाँ पर दुग्ध मूल्य में प्रति लीटर 2 रुपये बढ़ाए जाने और साथ ही यहाँ पर व्यावसायिक दृष्टिकोण को यहाँ पर देखते हुए बाजार समीक्षा उपरांत आंचल दुग्ध और साथ ही उत्पादन दरों का भी यहाँ पर उसको निर्धारण किया गया। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बाजार मांग को देखते हुए जो है जल्द ही यहाँ पर हार्मोनाइज्ड दुग्ध बाजार में लॉन्च किया जाएगा। और ये नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा ने यहाँ पर जो है इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा की तरफ से दुग्ध उत्पादकों के यहाँ पर उत्पादन लागत मूल्य दिलाए जाने के निर्देशों के क्रम में ही यहाँ पर जनपद नैनीताल में वर्तमान में संचालित ग्राम स्तर पर 595 दुग्ध समितियों के यहाँ पर 30,000 दुग्ध उत्पादकों से क्रय किए जा रहे उनके दुग्ध मूल्य में प्रति लीटर 2 रुपये बढ़ाने का फैसला किया गया। नैनीताल दुग्ध संघ प्रदेश का सबसे अग्रणी दुग्ध संघ में माना जाता है, उसमें आप सबका भी हमेशा सहयोग रहता है। और मैं आप सबके माध्यम से आज अपने जनपद के 29,000 जो दुग्ध उत्पादक हमसे जुड़े हैं उनके लिए एक शुभ सूचना और संदेश आपके माध्यम से भेजना चाहता हूं कि हमने पिछले AGM में, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी थे, उन्होंने मुझे और सदन को निर्देशित किया था कि हम अपने दुग्ध उत्पादकों की उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए अपनी दुग्ध क्रय दरें बढ़ाएं और 16 फरवरी या 1 मार्च से दुग्ध मूल्य बढ़ाने की बात मैंने सदन में।
और से बात रुड़की की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है बीटीगंज में एसबीआई के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी की केंद्र सरकार गौतम अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए देश को कर्ज में डुबो रही है। आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने अडानी के साथ मिलकर हजारों करोड़ को यहाँ पर जो है उसका घोटाला किया। रुड़की के यहाँ पर बीटीगंज स्थित एसबीआई शाखा के पास धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक और साथ ही अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से भी अपने उद्योगपति मित्र अडानी समूह में यहाँ पर जबरदस्ती निवेश करवाया जा रहा है, जो अब एक घाटे का सौदा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। रुड़की के यहाँ पर जो है बेलडा ग्राम में तालाब की भूमि में अतिक्रमण हटवाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। तहसीलदार ने यहाँ पर रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई और साथ ही शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें रुड़की के यहाँ पर सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलडा गाँव के कुछ ग्रामीणों ने गाँव के तालाब पर तहसील दिवस में अधिकारियों के समक्ष अतिक्रमण की शिकायत की थी। इसके बाद बीते रोज तहसीलदार शालिनी मौर्य की तरफ से यहाँ पर अपनी टीम के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया, जांच की गई। ग्रामीण शिकायतकर्ता अमरीश की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि उनकी तरफ से आरोपियों के खिलाफ जो है आज सिविल लाइन कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की भी मांग की गई। एक्चुअली ये शिकायत एक हमें प्राप्त हुई थी कि बेलडा गांव में जो जोहड़ है, तो जोहड़ के समीप एक जो है पुलिया का निर्माण किया जा रहा था और ग्राम प्रधान के द्वारा पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। तो कुछ लोगों ने शिकायत की है कि वो जो पुलिया बनाई जा रही है वो जोहड़ के अंदर बनाई जा रही है, तो इसके लिए जो है डिमार्केशन की ज़रूरत थी, जिसमें कल हम लोगों ने मौका मुआयना किया और अभी जो टीम है हमारी वो पैमाइश करके जैसा भी वो रिपोर्ट देगी तो ये रिपोर्ट के बाद ही बताया जाएगा कि वो अतिक्रमण के दायरे में आता है या नहीं। अच्छा, कुछ लोगों ने हंगामा भी मैडम वहाँ पे? ऐसा तो देखिए कोई प्रकरण संज्ञान में मेरे आया नहीं है, ठीक है। जैसा आप बता रहे हैं कि इस टाइप का कुछ हुआ है, यदि बहुत ज़्यादा इस टाइप का मतलब रहता है, कोई शांति व्यवस्था अगर भंग होने की बात आएगी तो निश्चित तौर पे जो है कार्रवाई की जाएगी। दी थी बेलडा ग्राम की जोड़ के तालाब के मामले में, उसमें तालाब हमारे गांव में 15 बीघे का तालाब है, जो मौके पे फिलहाल 8 या 10 बीघे का होगा मुश्किल से, और उसमें भी अतिक्रमण कर रखा है, कहीं कुल्डी पड़ी, कहीं गाय बांध रखी है, कहीं खेती हो रही है। तो उसके लिए हमने जैसे एप्लीकेशन लगाई तहसील दिवस में 4 तारीख में, तो उस पर मैडम को संज्ञान में आई थी, मैडम ने उस पर जाँच के लिए पटवारी भेजे गए थे। तो कल में पटवारी पैमास के लिए आए थे, तो पैमास के लिए जैसे पटवारी आते हैं तो उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया कि भाई आ जाओ, हम पैमास के लिए तालाब पर आ चुके हैं बेलडा गाँव में। तो हम जैसे तालाब पे पहुंचे तो तालाब पे जाने के बाद पटवारी ने कहा भाई कैसा मामला, हमने कहा कि ऐसा मामला, तहसीलदार मैडम कहाँ पे हैं, उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। तो उससे पहले कुछ ग्रामीण जो जोड़ के आसपास बसे जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उन्होंने हम पर हमला किया है और हमारे पीछे लाठी लेके भागे हैं कि हम देखेंगे कि तुम्हारा जोड़ कैसे, हमारा जोड़ तुम यहाँ क्या लेना आते हो, तुम्हारा क्या मतलब है, और हमें मारने की कोशिश करी गई, जान से मारने की धमकी दी गई। और जो बात मध्य प्रदेश के सिंगरौली की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर सिंगरौली जिले में 2 दिवसीय अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता सीजन 5 के आज समापन अवसर पर अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर पहलवानों ने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए राजमाता चुनक कुमारी स्टेडियम में यहाँ पर मौजूद दर्शकों को यहाँ पर खूब उनका मनोरंजन किया। इस दौरान सिंगरौली के भी यहाँ पर महिला और साथ ही पुरुष पहलवानों ने देश के यहाँ पर अन्य राज्यों से आए पहलवानों के साथ 2-2 हाथ किए। दरअसल अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता के सीजन 5 का आयोजन जो है आज समापन हो गया है, जहां तकरीबन 1 बजे से राजमाता चून कुमारी स्टेडियम में दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बताया जा रहा है कि यहाँ पर कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कानपुर, बरेली, अयोध्या सहित अन्य राज्यों से भी बताया जा रहा है आए हुए पहलवानों ने जमकर एक दूसरे के साथ अपनी यहाँ पर ताकत की बलबूती से यहाँ पर जीत हासिल करने की कोशिश की। और आपको देखिए दंगल प्रतियोगिता आयोजन में यहाँ पर जिले के ग्रामीण सहित यहाँ पर शहरी क्षेत्र के हजारों की संख्या में दर्शक भी मौजूद रहे। खिलाड़ियों के यहाँ पर हौसला अफजाई करते हुए दंगल का खूब आनंद लिया। और वहीं कार्यक्रम के अंत में फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में अयोध्या के बजरंगी बाबा और साथ ही अमित लखा के बीच मुकाबला हुआ, जहां अमित लखा ने बाबा को पराजित कर विजय हासिल की। और वहीं बताया जा रहा है कि महिला वर्ग में शिवांगी और साथ ही रोशनी के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, बताया जा रहा है यहाँ पर, जिसमें शिवांगी ने जीत हासिल की।
और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।